बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत से कबाब की रेसिपी ट्राई की होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट कबाब की रेसिपी लाई हूँ। इसकी फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले एक फ्राई पैन में मैंने 2 टीस्पून भर के कुकिंग ऑयल के ऐड करके उसमें 1 टेबलस्पून भर के साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसको फ्राई करके इसमें मैं ऐड कर दूंगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च के, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बस इसमें यही स्पाइसेस जाएंगे, बहुत कम स्पाइसेस से बन के ये कबाब रेडी होंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी। अब इसमें मैं कुछ सब्जियां ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने एक गाजर ले ली थी, थोड़ी सी बंद गोभी ले ली थी, और छोटा सा शिमला मिर्च का पीस, उसे भी मैंने हाफ करके वो इसमें ऐड कर दिया है। सारी सब्जियों को मैंने स्लाइस में काटा है। आपने एक ही शेप में काटना है, क्यूब्स में काटना चाहें क्यूब्स में काट सकते हैं, स्लाइस में काटना चाहें स्लाइस में काट सकते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के सिरका। सिरका ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें मैं चटपटे फ्लेवर के लिए चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, वो भी 1 टेबलस्पून। ये तीनों चीज़ें आपने लाज़मी ऐड करनी है, इनसे इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बस यहाँ पे ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इनको थोड़ा-सा मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज़, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था हाथ से ही। यहाँ मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम रखा हुआ है, हाई फ्लेम नहीं करनी। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इन सारी सब्जियों को हल्का सा भून लेंगे। हमने इन सब्जियों को गलाना नहीं है, इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने इनको सॉफ्ट नहीं करना, बस 1-1 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करते जाना है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पाव के करीब मैंने चिकन ले लिया था बोनलेस, उसको मैंने उबाल लिया। उबालते वक्त इसमें मैंने काली मिर्च और नमक ऐड कर दिया था, ताकि फीका-फीका सा फ्लेवर ना आए। और बस उबालने के बाद, ठंडा करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। चिकन ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद इन्हें ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो आप चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं। जब आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो गए, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक का, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च का। बस यहाँ नमक और यही काली मिर्च जाएगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने लिए थे 3 ब्रेड के स्लाइस, जिन्हें मैंने ग्राइंडर के छोटे जार में ग्राइंड करके उसके ब्रेड क्रम्ब्स बना लिए थे, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस ये ब्रेड क्रम्ब्स ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने ब्रेड क्रम्ब्स ना ऐड करने हो, तो आप 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। बस हमने इसको इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसको यकजान कर देना है कि ये एक डो की शक्ल में आ जाए। ये देखिए, यहाँ इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लिया है, और ये एक डो की शक्ल में आ गया है। बस अब मैं इसको साइड पे करती हूँ, और अब हमने वो जो चिकन का मेज़ा लिया था, उसको अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लेना है, फिर उसको हमने यूज़ करना है। अब ये देखें, आलू वाला मिक्सचर लेके उसे हाथों में फैला के उसके अंदर मैं चिकन की स्टफिंग करूँगी। चिकन आप चाहें, चिकन वाला मसाला आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, डेढ़ 2 चम्मच भी, आप जितना आप पसंद करते हैं उतना ऐड करके आलू को बाहर से बंद कर देंगे, आलू वाले बैटर को। ये देखें, इस तरह हमारा जो चिकन है वो अंदर इसकी स्टफिंग हो जाएगी, और बाहर हमारे आलू का मसाला होगा, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त से स्टफ्ड कबाब बन के रेडी होंगे चाइनीज़। ये बहुत ही टेस्टफुल बन के रेडी होते हैं। आपने ये रेसिपी मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करनी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, आगे रमज़ान शरीफ में भी आप इनको बना सकते हैं, क्योंकि इनको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, और घर के बेसिक से सामान से इसे हम बना के रेडी करेंगे। बस कबाब बनाने से पहले आपने हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस ज़रूर कर लेना है। यहाँ पे हमने कोई चीज़ भी इसमें बाज़ार से लाके ऐड नहीं की। यकीन करें, ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही लो बजट कबाब हैं, आप इन्हें आसानी से बना के रेडी कर सकते हैं। चिकन अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, अगर आप चिकन को भी स्किप करना चाहें तो आप स्किप करके सिर्फ सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हेल्दी मील है, अगर आप बच्चों को बना के देंगे तो यकीन करें, इसमें चिकन भी है, सब्जियां भी हैं, आलू भी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं बच्चों के लिए।
मेरे कहने पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी और अपने बच्चों को देनी, इंशाल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ पे मैं इसी तरह सारे कबाब बना के रेडी कर लूँगी। रेडी करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें हमारे 4 आलू से और 1 पाव चिकन से कितने सारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं, जिनमें से मैं कुछ को फ्राई करूँगी और कुछ मैं फ्रीज़ करके रख लूँगी। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि इन्हें फ्रीज़ कैसे करना है। अब यहाँ पे मैंने 1 अंडा लिया है, उसमें मैंने आधा कप दूध का ऐड कर दिया ताकि अंडा हमारा ज़्यादा हो जाए। क्योंकि हमने सारे कबाबों को लगाना है तो फिर इस तरह 1 अंडा कम पड़ जाएगा। अब ये देखें मैंने 1 प्लेट ब्रेड क्रम्स की ले ली है। ये ब्रेड क्रम्स भी घर पे बनाए हैं, बाज़ार वाले ब्रेड क्रम्स नहीं हैं। घर पे आप इनको आसानी से बना सकते हैं, बची हुई ब्रेड से भी आप बना सकते हैं इनको। बस यहाँ पहले मैं अंडे में डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स लगा के मैं सारे कबाब बना के रेडी कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ अंडा लगा के भी इनको फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं। फिर आपको ब्रेड क्रम्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ अंडा लगा के आप इनको शैलो फ्राई कर सकते हैं। उस तरह भी ये बहुत ही मज़े के बन के रेडी होते हैं। अब मैंने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया, उसमें मैं इन कबाबों को फ्राई कर लूँगी जब तक ये गोल्डन ना हो जाएँ। फ्लेम हमारी लो टू मीडियम है, हमने हाई फ्लेम नहीं करनी। हल्की-हल्की सी आँच पे इनको हम गोल्डन होने देंगे, वरना ये जल जाएँगे हाई फ्लेम पे। क्योंकि हमारा सारा कुछ तो पका हुआ है, बस हमने इनको गोल्डन करना है। और ये देखें ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, छोटे-छोटे से कबाब नहीं है। आप चाहें तो इनको मज़ीद छोटा भी बना सकते हैं, उससे ये और ज़्यादा बनेंगे। तो बस यहाँ पे मैं सारे कबाब बना के रेडी कर लूँगी और कुछ कबाब मैंने बचा लिए थे, उनको अगले दिन फ्राई करना था, तो मैंने ज़िप-लॉक बैग में इनको डाल के तो इन्हें फ्रीज़ कर लिया था 2 दिन के लिए बस। बस यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से ये न्यू चाइनीज़ स्टफ़्ड कबाब बन के रेडी हो चुके हैं, जिनको बनाने का तरीका बहुत आसान है और इनकी फिलिंग यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है। आप इन स्टफ़्ड कबाबों को चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आप इन्हें शाम की चाय के साथ या अचानक से जो गेस्ट आ जाएँ, उनके आगे बना के रखेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। हल्की-फुल्की भूख में भी आप इन्हें बना के खा सकते हैं, यकीन करें ये बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं, चाय के साथ तो कमाल के लगते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक लाज़मी कीजिएगा और रेसिपी को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।